विंड मिल के बारे में हम लोग जानेंगे। विंड मिल कैसे बनता है और ये कैसे कार्य करता है। चलिए, विंड मिल एक ऐसी मशीन है जो हवा की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे और मैकेनिकल एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे। उसे विंड मिल या विंड टरबाइन कहते हैं। सबसे पहले विंड मिल या पवन चक्की जो अनाज पीसने के लिए प्रयोग किया जाता था, लगभग 1000 सालों पहले इसे पश्चिमी एशिया में प्रयोग किया जाता था। आज इसे आधुनिक युग में पवन चक्की को या विंड टरबाइन को हम लोग बिजली उत्पन्न करने में प्रयोग करते हैं। और इनका उपयोग जो है, देख रहे हो कितनी बड़ी पोल है विंड टरबाइन का। तो जो ये टावर है विंड टावर, यह टावर है कैसे बनता है, तो ये जो टावर है नियर अबाउट इस टावर की जो हाइट होती है 100 मीटर 340 फीट के ऊंचाई के बराबर होता है। इससे कम इससे बेसी ये जैसा जगह होता है वहाँ पे ये बनता है। अब देखिए जो टावर है, यह टावर स्टील, कंक्रीट, स्टील जाली से बनाया जाता है और इससे बनाने के लिए पहाड़ी इलाकों में या समुद्री तटी पे ये लगाया जाता है। आगे इसको देखोगे, इसे बनाने के लिए हम 100 मीटर एक लगातार बड़ा टावर तैयार नहीं कर सकते हैं। इसे क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बना करके और फिर इसे क्रेन के थ्रू उस पर ले जा करके एडजस्ट कर देते हैं और हमें जितने ऊंचाई चाहिए उतनी ऊंचाई पर। अब इस टावर जब मेरा तैयार हो जाता है पूरी, तब हम क्या करते हैं, इसके शीर्ष के ऊपर हम निकलेज को बैठा देते हैं और इस पर एक टावर लगा देते हैं। अब जो मेरा ये टावर है ये पूरे सॉलिड नहीं होता है, ये जो मेरा टावर है ये खोखलेदार बनाया जाता है और इस खोखलेदार में हम इसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और ताकि हम अपने कार्य को आसानी से कर लें। और ये सीढ़ी से चढ़ने के लिए और ताकि इसके अंदर से मेरा जो वायर है वो वायर ट्रांसफार्मर को मिल जाए। आगे देखोगे, अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो टावर तो हमारा तैयार हो गया। अब टावर के बाद निकलेज हो गया। अब ये जो ब्लेड है, हम टावर को तो जोड़ जोड़ के तैयार कर लिए, बाकी जो इसके ब्लेड है ब्लेड को जोड़ा नहीं जाता है। ये ब्लेड की जो लंबाई होती है नियर अबाउट 60 मीटर से एबव होती है और ये 170 फीट ऊंची लंबी होती है और ये काफ़ी बड़ा होता है। इसको लेके आने में बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ती है, इसलिए इसका एक अलग से ट्रांसपोर्ट होता है ताकि इसे आसानी से लेके आ जाए। अब देखिए इसे लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, ये देख रहे हो ये जो रोटर होता है, ये रोटर के बाद ये जो हब होता है यहीं पे ले आकर के इसको एडजस्ट किया जाता है। अब इसे एडजस्ट करने का ये तरीका है कि हम इसे डायरेक्ट, बड़े वजन होता है तो इसको टावर में बैठाने के लिए जो टावर है, टावर के ऊपर सीट पे ले जाने के लिए किरान का यूज़ करके उस पर ले जा करके एडजस्ट कर देते हैं। और नहीं तो फिर यहाँ से देख ही रहे हो, यहाँ से लेके जाने के लिए या तो हम पहले इन निकलेस हमारा एडजस्ट हो जाता है और हम इस पर एक एक जो ब्लेड है उस पर ले जा करके फिर एडजस्ट करते हैं। अब जब हमारा ये ब्लेड एडजस्ट कर लेते हैं, या तो ये कर देते हैं या तो तीनों ब्लेड को ज़मीन पर एडजस्ट करके और क्रेन के थ्रू ले जा करके इस निकलेस और हब पे एडजस्ट कर दिया जाता है। अब अपनी सुविधा के अनुसार हमें जैसे सुविधा होता है उसके हिसाब से हम वर्क करते हैं। आगे देखोगे, अब देखिए अब हमारे पास जो ये निकलेस होता है, यहाँ से ये वाले जो निकलेस होता है, यहाँ से
ये इतना देखने में तो बड़ा छोटा है, बाकी यहाँ पे जो हम लोग 3 BHK घर लेते हैं ये उतना बड़ा है। इसमें देख ही रहे हो कितने आदमी बैठे हैं। अब इसको लेके जाने के लिए जो ये देख रहे हो ये यंत्र, इस यंत्र को लेके जाने के लिए क्रेन के थ्रू ले जा करके उस पर एडजस्ट कर दिया जाता है, ताकि ये उस पर बड़े भारी होता है और इसका वजन बहुत होता है, तो इसको ले जा करके उस पर एडजस्ट कर दिया जाता है ताकि इस पर एडजस्ट हो जाए और हमारा बिजली मिलना स्टार्ट हो जाए। अब देखते हैं, अब जब मेरा सब कुछ हो गया तो हम इसके एक एक पार्ट के विषय में जान जाएं। देखिए अगर इसके एक एक पार्ट के विषय में बता दें। अब आ गया सबसे पहले विंड टरबाइन कंसिस्ट ऑफ मेन 4 पार्ट से बनता है। पहला है द रोटर, दूसरा ट्रांसमिशन सिस्टम और तीसरा जनरेटर और चौथा याक एंड कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए पहला रोटर, इस यहाँ से देखिए यहाँ से इस भाग को हम लोग रोटर कहते हैं। अब ये रोटर का काम क्या करता है, आ गया तो रोटर, पूरे इस भाग को रोटर कहते हैं। इस रोटर में पे मेरे ब्लेड ले जा करके यहीं पे एडजस्ट होते हैं तीनों ब्लेड। अब देखिए अब यहाँ पे आ गया हमारे पास ये निकलेस हो गया। निकलेस के मतलब यहाँ से पूरी ये दूरी निकलेस होगी। अब निकलेस में क्या होता है, निकलेस यह टावर के शीर्ष ऊपर होता है और इससे गियर बॉक्स, कम और उच्च गति शाफ्ट, जनरेटर और ब्रेक होती है। देखिए ये उच्च शाफ्ट वाला जो ये जनरेटर ब्रेक शाफ्ट होता है ये इसी पर एडजस्ट किया जाता है। अब रोटर, अभी बताइए रोटर में हवा के 3 ब्लेड और 1 पीस रेगुलेटर सिस्टम होता है। अब फिर आ गया ब्लेड, देख ही रहे ये ब्लेड पर एयर फोल डिवाइस के बने होते हैं और जो स्थानांतरित करने के लिए एरोडायनिक लिफ्ट पर निर्भर होता है, जिससे ब्लेड का रोटेशन होता है। देखिए रहे, और ये ऐसा बनाया जाता है कि ताकि ये जो मेरे ब्लेड है इधर से अगर विंड डायरेक्शन आए तो इधर से चौड़ा रहे और नीचे जाते हुए पतला रहे, ताकि इस पे अगर ब्लेडों के जो हवा का टकराव होता है इतना तेज हवा ना आए कि दोनों पंखे की तेज रफ्तार से इस पे कोई प्रॉब्लम आ जाए। दूसरी चीज़, अब ये देखोगे आप कि यहाँ पे एक लगा हुआ है हमारे पास लो स्पीड। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं जब हमारा ये ब्लेड रोटेट करता है, आपने ये नोट किया होगा कि अगर हम जब साइकिल के जो अगला गियर होता है वो बहुत बड़ा होता है, 24 इंची 26 इंची साइकिल के देखोगे, और नीचे एक छोटा सा गियर होता है। ऐसे देखिएगा एक बड़ा गियर होता है और एक छोटा गियर होता है। ऐसे देखकर इसके पे हम लोग चेन चढ़ाए रहते हैं और इस पे से हम लोग एक चक्कर इसको करते हैं तो ये नियर अबाउट कई चक्कर हो जाता है। इसी तरह हमारे पास देखोगे जब यहाँ से पंखे जब रोटेट होता है तो लो स्पीड शाफ्ट होता है। यही जो लो स्पीड शाफ्ट है, देखिए यहीं पे हब है, देख रहे हो। जब ये हब है, जब ये हब रोटेट करेगा तब रोटेट करेगा तो मेन शाफ्ट यही है। देखो जो ये मेन शाफ्ट है, ये मेन शाफ्ट है। जब ये मेन शाफ्ट रोटेट करेगा तो इस रोटेट की जो इसकी स्पीड होगी नियर अबाउट 30 से 60 मीटर पर सेकेंड होगी कि घूमती होगी, पर ये गियर बॉक्स पे आएगा। देखिए जो ये गियर बॉक्स है, अब ये आ गया तो गियर बॉक्स को बड़ा लगा गया है और ये छोटा लगाया गया। ये गियर बॉक्स क्या करेगा कि ये घूमेगा तो इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। तो गियर बॉक्स गति शाफ्ट के उच्च गति को शाफ्ट से जोड़कर घूर्णन गति को बहुत तेज़ कर देता है। नियर अबाउट 30 और 60 की स्पीड से था उससे 1000 से 1800 आरपीएम पे कर देता है। अब आगे मेरे पास, अब यहाँ पे देखिए ये नीचे ये वाला देख रहे हो, ये हाइट स्पीड गियर, ये हाइट स्पीड शाफ्ट है। अब ये इतना चल दिया गियर, अब ये गियर चल तो हाई स्पीड शाफ्ट है और जब ये एक चक्कर करेगा तो ये 100 चक्कर कर देगा।
इसका संबंध होता है एक संबंध 100 का। पहले 90 था, अब ये बढ़ कर के एक संबंध 100 हो गया, मतलब ये एक चक्कर तो ये 100 चक्कर के बराबर कर देगा, तब इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। अब ये आ गया हमारे पास जनरेटर। अब ये जनरेटर बहुत तेज काम करने लगेगा। जब जनरेटर बहुत तेज रोटेट करने लगेगा तब अब आप जानते ही हो, जब जनरेटर बहुत तेज उत्पन्न करने लगा तो बिजली बहुत तेज उत्पन्न होगी। अब आगे हम लोग जानेंगे यक मोटर एंड कंट्रोल शाफ्ट। देखिए मेरे पास यक ड्राइव, अब देखिए ये यक ड्राइव होता है, यहाँ पे देखोगे यक ड्राइव ये हो गया और ये यक मोटर ये हो गया। ये तो टावर है, देखिएगा ये टावर है, ऐसे बना हुआ है, यहाँ से ये टावर है और ये मेरे पास ये एक मोटर है और ये एक ड्राइव है। अब ये क्या करता है, ये टावर है, यह काम क्या करता है, यह काम करता है कि नेशन को रोटेट इक्विलेटर और टावर के शीर्ष पर लगे एक गियर यंत्र को उपयोग करके वास्तविक हवा में दिशा में बदल देता है। मतलब यह कि अगर हमारे पास हवा तो एक तरफ से आएगा नहीं, चारों दिशाओं से जिधर चाहेगा उधर से हवा बह जाएगा। जब ये क्या करता है कि जब हवा बहेगा तो ये पूरा का पूरा देखिएगा, यहाँ से ये टावर है, ये टावर है, तो अब टावर ऐसे का ऐसे ही पोल खड़ा रहेगा, टावर नहीं मुड़ेगा। अब ये निकले से यहाँ से पूरा जिधर से हवा बहेगा उधर ही ऐसे करके ये रोटेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक रोटेट। अब इसको रोटेट करने के लिए अब देखिए यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे देख आपको बता दें ये एनोमीटर क्या करता है, हवा की गति को मापता है और नियंत्रण करके हवा की गति को पहुँचाता है। यहाँ से देखिए एनोमीटर यहाँ से पहुँचा दिया और ये आ गया विंड वेन्यू। ये विंड वेन्यू क्या करते हैं, हवा की दिशा को मापता है और ये हवा की दिशा को टरबाइन के ठीक घुमाने के लिए ये एक ड्राइव को यहाँ पहुँचा देता है। यहाँ से एक सिग्नल यहाँ बता देता है कि हवा किधर से आ रहा है। अब देखिए हम यहाँ तक आगे, अब हवा की स्पीड है काफ़ी तेज़ या कम हो सकता है। जब काफ़ी तेज़ या कम हो जाएगा तो हम लोग इसके लिए हम ब्रेक लगाए रहते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ब्रेक। अब जब हवा खूब तेज़ आएगा तो अब ये खूब तेज़ रोटेट करेगा, जब ये तेज़ रोटेट करेगा तो इसकी पंखी की भी टूटने की संभावना होगी। तो जो ये मेरा ब्रेक है ये ब्रेक काम करेगा, बाकी सिस्टम गियर बॉक्स काम कर लेगा। अब यहाँ तक कि तो ये हो गया। अब आगे ये देखोगे, अब हमारे पास देखिएगा यह टरबाइन है, विंड टरबाइन। अब ये विंड टरबाइन है, यहाँ से आ गया। अब ये रोटेट कर दिया, रोटेट करने के बाद इसके अंदर से बिजली आ गया जनरेटर से। जनरेटर ने क्या कर दिया, बिजली दे दिया ट्रांसफार्मर को, और ट्रांसफार्मर क्या कर दिया, ये बिजली दे दिया इलेक्ट्रिक ग्रिड को देख रहे हो। अब इलेक्ट्रिक ग्रिड क्या करेगा, ये बिजली दे दिया मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, ये बिजली दे दिया इलेक्ट्रिक पोल को। अब ये इलेक्ट्रिक पोल क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रिक पोल बिजली दे देगा हम लोग के घर पे। अब ये भी हम लोग जान गए कि अब हमारा बिजली उत्पन्न हो गया। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब एडवांटेज क्या है, ये पहले तो फ्री पोल्यूशन होता है, ये बिना पोल्यूशन का चलता है, काम करता है। दूसरी चीज़ कि इससे दिन हो या रात हर समय बिजली उत्पन्न होती है। तो और डिसएडवांटेज इसके क्या है भाई, डिसएडवांटेज तो बहुत कम है। और डिसएडवांटेज इसके है कि ये बड़ी कॉस्टली बनता है, और एक बार कॉस्टली बन जाता है। दूसरी बात है जब ये कार्यक्रम करता है तो अच्छी पक्षी अगर उड़ के आते हैं तो उससे टकरा करके अब कभी मर भी जाते होंगे, यही इसके डिसएडवांटेज है। और भाई वो तो गलती करेंगे तो जाएंगे ही। अगर हम ही कर रहे हैं, अगर हम रोड पे जा रहे हैं, अब किसी गाड़ी के सामने अगर हम आ जाएं तो गाड़ी वाला ऑटोमेटिक वो तो कोशिश करेगा बचा दें, बाकी ऑटोमेटिक वो ब्रेक मारेगा फिर भी
आदमी लड़ जाते हैं, तो उसमें क्या करेगा, जब कोई गलती करेगा तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करें, हम लोग बिजली ना उत्पन्न करें। आगे आ गया, हम लोग इसके बारे में पूरे जान गए। अब हम लोग जानेंगे वो भाप टरबाइन के बारे में। चलिए अब उस भाप टरबाइन के बारे में हम लोग कल जानेंगे। ओके।